जब से आए जीवन में, रही आस कोई मन में, रही आस कोई मन में, प्रभु जब से आए जीवन में। यही गुंजन है धड़कन में, रही आस कोई मन में, प्रभु जब से आए जीवन में। जैसे गागर को मिला सागर हो, प्यासी धरती को सावन, मुद्दत में मिला मुझे आकर के मन मीत मेरा मन भावन, मन मीत मेरा मन भावन। मोती बरसे आंगन में, रही आस कोई मन में, प्रभु जब से आए जीवन में। चली नई नीति पली, प्रभु प्रीति लगी मुस्काने, नए गीत भरे संगीत जगे, लगी दिशाएं नगमे गाने, लगी दिशाएं नगमे गाने। बजी मुरली मन मधुबन में, रही आस कोई मन में, प्रभु जब से आए जीवन में, प्रभु जब से आए जीवन में, रही आस कोई मन में, रही आस कोई मन में, प्रभु जब से आए जीवन में, प्रभु जब से आए जीवन में। ओम शांति। पुरुषोत्तम संगम युग ये वरदानों का युग है। जिस वरदानी युग में वरदाता ने हम बच्चों को अपना बना करके अनेक वरदानों से भरपूर कर दिया। बेहद के बाबा ने हम गिरे हुओं को गले लगा करके फर्श से अर्श के ऊपर चढ़ा दिया। निराकार बाबा तो प्यार का सागर है ही है। सारी दुनिया उस निराकार पिता का गायन करती है कि तू प्यार का सागर है, परंतु हम बच्चे
सिर्फ उसका गायन नहीं करते परंतु उसके प्यार की अनुभूति भी करते हैं। और उस प्यार के सागर की अनुभूति साकार के द्वारा जब हम बच्चे करते हैं तो वो अनुभूति अपने जीवन को सदा के लिए परिवर्तित कर देती। वैसे भी शास्त्रों में ब्रह्मा का गायन ब्राह्मणों को रचने का है, परंतु ब्रह्मा की हमेशा दो वंशावली गाई गई है। एक है मुख वंशावली और दूसरी है संकल्पों के द्वारा वंशावली ब्रह्मा ने रची। तो हम सब यहाँ पर अनुभव करते हैं इस बात का कि मुख से बोलने में, आवाज़ करने में तो टाइम लगता है, परंतु संकल्प तो अति फास्ट चलते हैं, जिन संकल्पों के द्वारा निराकार ने साकार के द्वारा इतनी बड़ी वंशावली रची। अगर साक्षी होकर के इस बेहद ड्रामा को देखते हैं तो साकार में जिस समय पर बाबा थे, ब्रह्मा की मुख वंशावली गिने चुने हुए बच्चे थे, परंतु आज हम लोग देख रहे कि ब्रह्मा की जो संकल्प की वंशावली है वो इतनी फास्ट बढ़ रही है जो हम लोग गिनती भी नहीं कर सकते। परंतु जिस प्रकार ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चों का बाप के ऊपर पूरा अधिकार है, उसके प्यार के जिस प्रकार साकार में अनुभव करते हैं, उसी प्रकार अगर एक एक बच्चे से पूछेंगे तो जो अव्यक्त के द्वारा भी पैदा हुए बच्चे हैं, संकल्पों के द्वारा, उनका अनुभव भी कम नहीं है और उनका अधिकार भी कम नहीं। वैसे लौकिक जीवन में भी हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति को अगर 4 बच्चे होते हैं तो चारों को इकट्ठे नहीं पैदा होते हैं, नंबरवारी पैदा होते हैं, परंतु चारों का प्रॉपर्टी के ऊपर समान हक होता है। उसी प्रकार ब्रह्मा बाप के जो भी बच्चे बने, ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ, कब बने कैसे बने इस बात की वैल्यू नहीं है, परंतु जिस दिन से हम बाबा के बने, जिस दिन हमने मर्जीवा जन्म लिया, उस दिन से लेकर के हम कितने आज्ञाकारी, वफादार और फरमाबरदार रहे, इसके ऊपर ही हम बच्चों के नंबर जो है वो फिक्स होते हैं। और ब्रह्मा बाप हम बच्चों की सच्चाई के ऊपर और सफाई के ऊपर सदैव कुर्बान जाते हैं। जिस प्रकार शिव बाप का गायन सत्यम शिवम सुंदरम किया जाता है, बाबा को हमेशा सच्चाई और सच्चे बच्चे ही प्रिय है, उसी प्रकार साकार बाप को भी सच्चे बच्चे जो है वो अति प्रिय हैं और उनके साथ उसकी विशेष मोहब्बत है। इस ईश्वरीय मार्ग पर चलने के लिए बाबा ने हम बच्चों को जो इतनी ऊंची मंजिल है उसका एकदम शॉर्टकट फॉलो फादर दिया है। क्योंकि हम लोग हमेशा कहाँ भी जाना होता है तो शॉर्टकट से जाना पसंद करते हैं। आज किसी को किचन में से डायमंड हॉल में भी आना होगा तो कोई ये नहीं पूछेगा दूर का रास्ता कौन सा है,
हर एक को यही पूछेगा कि नज़दीक का रास्ता कौन सा। तो जिस प्रकार स्थूल रीति से हम लोग देखते हैं कि हर एक आत्मा शॉर्टकट से जाना पसंद करती है, उसी प्रकार पुरुषार्थ का भी जो शॉर्टकट है वो बाबा ने हम बच्चों को साकार को फॉलो करना सिखाया। और कोई भी मेहनत नहीं करो, परंतु सिर्फ फॉलो करते रहो या कॉपी करते रहो। ऐसा दुनिया में कोई भी टीचर नहीं होगा जो अपने स्टूडेंट को कहे कि तुम भले कॉपी करो, कॉपी करके लिखो। अगर ऐसा टीचर कोई मिल जावे तो स्टूडेंट उसके ऊपर कितने खुश हो जाएंगे। पर हमारा जो सुप्रीम टीचर है वो ऐसा टीचर है जो हमको सिर्फ कॉपी करना नहीं सिखाता है, परंतु कार्बन कॉपी बनना सिखाता है। आप लोग समझ सकते हैं, कॉपी करने में तो मेहनत लगती है, सारा लिखना पड़ता है, परंतु कार्बन कॉपी करने में तो सिर्फ आप पेंसिल घुमाते रहेंगे तो कार्बन क्या होगा, निकलता जाएगा। तो बाबा ने हम बच्चों को पुरुषार्थ का मार्ग इतना सहज, इतना इजी करके दिया है, इसीलिए इस मार्ग का नाम ही है सहज ज्ञान, सहज राजयोग, शुद्ध पवित्र प्रवृत्ति मार्ग। तो ये जो शुद्ध पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है, कैसा प्रवृत्ति में रहते हुए भी निवृत्त में रहे, इसका उदाहरण हम सब के सामने साकार ब्रह्मा बाप हैं, जिसको देख करके फॉलो करना बच्चों के लिए अति सहज। वैसे तो बाबा की विशेषताएं गिनती करने को जाए, वो तो थी विशेषात्मा और है ही विशेषात्मा। बाप में कौन सी विशेषताएं नहीं थी जो हम उसका वर्णन न करें। जिस प्रकार श्री कृष्ण का गायन गुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी किया जाता है, वही जो श्री कृष्ण की आत्मा लास्ट जन्म में जाकर के पहुंची, परंतु उसकी जो संपूर्णता है, उसकी जो कलाएं हैं, वो भले हम श्री कृष्ण 16 कला के हिसाब से कहेंगे कि कलाएं कुछ कम हुई, परंतु अगर इस सृष्टि में, मानव सृष्टि में देखें तो सबसे वो विचित्र और ऐसी अलौकिक या अनोखी आत्मा थी, जिसको देखते ही किसी भी व्यक्ति के दिल के ऊपर उसकी गहरी छाप पड़ जाती थी। बाबा हमेशा कहते कि बच्चे, जैसा सोना होगा वैसा ही गहना बनेगा, जैसी आत्मा है वैसा उसको शरीर मिलता है। तो ब्रह्मा बाप की पर्सनैलिटी को देखने के बाद ही उस आत्मा की कौन सी स्टेज होगी ये हम लोग देख सकते हैं। लाखों में भी अगर बाबा खड़े रहे तो बाबा की जो पर्सनैलिटी थी वो एक अलौकिक थी और अनोखी थी। हीरे को अगर मिट्टी में भी डाल देंगे तो हीरा कभी अपनी चमक नहीं छोड़ता है। तो ऐसा अलौकिक बाबा, जिसने हम बच्चों को शूद्र से ब्राह्मण बनाया और ब्राह्मण से देवता बनने का बड़ा सहज मार्ग बताया। तो हम लोग देखते हैं कि बाबा की जो सबसे बड़ी कला थी, बाबा में सबसे बड़ी कला बैलेंस की कला थी। क्योंकि वैसा भी आप देखो, अगर हमारे 2 टांगों का बैलेंस ठीक नहीं होगा तो हम चल नहीं सकेंगे, लंगड़ के चलेंगे नहीं तो गिर जाएंगे, 2 में से एक होगा। इसीलिए दोनों टांगों के बैलेंस की बहुत आवश्यकता है चलने में।
तो बाबा के अंदर ऐसी बैलेंस की कला थी, जिस बैलेंस की कला में बाबा इतने निपुण थे, इसीलिए इस मार्ग पर सबसे अव्वल नंबर, पहला नंबर ब्रह्मा बाप का रहा। बाबा ने कभी भी मैं पहले हूँ ऐसा नहीं कहा। कोई भी कार्य होवे, किसी भी बात में बाबा ने पहले बच्चे कहा, पहले आप, पहले मेरे बच्चे। हर कार्य में बाबा ने बच्चों को आगे रखा, परंतु बच्चों को आगे रखते हुए वो खुद सदैव आगे रहा, कभी पीछे नहीं रहा। क्योंकि पुरुषार्थ में बाबा ने और किसी को आगे नहीं किया, पुरुषार्थ में तो उसने खुद को आगे किया कि मैं ही अर्जुन हूँ, जो ओटे सो अर्जन, मैं अर्जन हूँ, मैं उदाहरण मूर्त हूँ, मैं उद्धार मूर्त हूँ। ये बाबा को कभी भी भूला हुआ हमने जीवन में नहीं देखा। सदैव पुरुषार्थ में कितनी बड़ी आयु होते हुए भी बाबा की जो स्टूडेंट लाइफ जिसको कहे, वो सदैव स्टूडेंट लाइफ कहो, ऐसा बाबा अलर्ट थे जो हम बच्चों को भी हमारी स्टूडेंट लाइफ जो है उसकी सदैव याद दिलाते थे। आप लोग जब ध्यान से मुरली सुनते हैं तो बहुत बारी आप लोगों को याद होगा, बाबा कहते हैं कि मैं भी पढ़ रहा हूँ, पढ़ाने वाला तो एक ही बाप है। बाबा का पढ़ाई के ऊपर, बाबा के महावाक्यों के ऊपर इतना अटेंशन था, जिसके कारण जब जब हम पार्टी लेकर के बाबा के पास आते थे और बाबा से जब मिलते थे तो बाबा पहला प्रश्न पूछते थे कि बच्चे आज की मुरली सुनी? क्योंकि बाबा को मालूम था हम तो ट्रेन में थे, मुरली कहाँ से सुनेंगे। अभी तो हमारे पास रिवाइज कोर्स आता है और 15-15 दिन की पहले से मुरलियाँ आती है तो हम लोग पढ़ लेते हैं मुरली को। परंतु उस समय तो बाबा सुनावे, उसके बाद हमको मिले और फिर हम पढ़े। तो बाबा जब पूछते थे बच्चे तुमने आज की मुरली सुनी, और हम लोग अगर कहते थे कि बाबा नहीं आज हमने मुरली नहीं सुनी, क्योंकि ये ध्यान में रहता था कि बाबा को मिलने के पहले आज की मुरली आपस में बैठ करके हमको पढ़ लेनी है और वो पढ़ के पीछे बाबा के सामने जाना है, क्योंकि परीक्षा देनी है बाबा। परंतु कभी जल्दी मिल लेते थे तो बाबा जिस समय पर ये प्रश्न पूछते थे तो हम कहते थे नहीं बाबा अभी तो हमको टाइम नहीं मिला, हम अभी आए हैं, स्नान पानी करके आपसे मिले हैं। तो बाबा कहता था अच्छा बच्चे अभी बाबा से मिलके पहले मुरली पढ़ो और उसके बाद तुम भोजन खाना। बाबा इतना इम्पोर्टेंस पढ़ाई के ऊपर, बच्चों का ध्यान खींचवाने के ऊपर देते थे कि बच्चों का पढ़ाई से ही हमेशा, क्योंकि पढ़ाई कोई सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है, पढ़ाई ही कमाई का साधन है, पढ़ाई से ही हमारा कैरेक्टर बनता है। इसीलिए बाबा विशेष हमारा अटेंशन पढ़ाई की तरफ खींचवाते थे। और मुरली सुनने के समय किस रीति से मुरली सुननी है इसकी भी विधि बाबा ने हमको बताई। हम ऐसा ही एक बारी बाबा मुरली चला रहे थे, हमेशा बाबा के सामने ही बैठते थे जब भी आते थे तो मैं कुछ पॉइंट्स बाबा बोल रहे थे और हम लिख रहे थे तो हमारा ध्यान बाबा की तरफ नहीं था, पॉइंट की तरफ था, मैं लिखती जाती। तो बाबा ने हमारे से पूछा बच्ची क्या लिख रही? तो हमने कहा बाबा मैं पॉइंट्स लिख रही हूँ। बाबा जो बोल रहे हैं वो पॉइंट्स ज्ञान की लिख रहे। तो बाबा ने कहा बच्ची क्यों लिख रही?
मैं बोला बाबा क्लास को लिख के भेजना है इसलिए लिख रही हूँ। तो बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा बाबा मुरली तुम्हारे लिए चलाता है और तुम क्या कर रही हो? क्लास के लिए लिख रही हो, तुम्हारे लिए नहीं है। इसीलिए जब भी बाबा की मुरली सुनो तब हमेशा ये बात बुद्धि में रखो कि बाबा मेरे को पढ़ा रहा है, बाबा मेरे को सुना रहा है। तो इस विधि से अगर तुम मुरली सुनेंगे बाबा की तो तुम्हारी बुद्धि में बाबा की वो पॉइंट बैठेगी और उसको तुम क्या करेंगे? अच्छी तरह से धारण कर सकेगी। तो तब से लेके हमको इतना पक्का हो गया बाबा सामने बैठा है, हमको बाबा याद नहीं है। अगर सूक्ष्म रीति से इस बात को देखें तो हमको बाबा याद नहीं है, परंतु क्लास के भाई बहने याद है। तो क्या ये जो विधि है, बाबा हम बच्चों को हमेशा कर्म करके पीछे सिखाते थे, जिसके कारण कर्म करना बहुत इजी हो जाता था। याद में कैसे बुद्धि खिसकती है। हम एक बार ऐसा ही बाबा के सामने जब आए तो बाबा की मुरली पूरी होने के बाद 3 मिनट सब साइलेंस में बैठते थे और बाबा ड्रिल कराते थे। तो बाबा ड्रिल करा रहे थे, हमारे साथ हमारी वरिष्ठ बहनें भी थी, कोई दादियाँ भी थी। तो जब ये पूरा हुआ, योग पूरा हुआ, तो बाबा ने पूछा, एक को बहुत पुरानी हमारी बहन थी, उससे पूछा, बच्ची तुम क्या कर रही थी? तो वो हंसने लगे। बाबा ने कहा बच्ची तुम बाबा को याद कर रही थी? कहा बाबा मैं सोच रही थी कि ये जो बेंगलोर वाले आए हैं ये कभी निकले होंगे बेंगलोर से। तो बाबा को भी हंसी आ गई सुन के। बाबा ने कहा बच्चे देखो बुद्धि कितनी पारे मिसल है। बाबा ड्रिल करा रहा है, बाबा सन्मुख बैठा है, तो ये बाबा से ड्रिल करने के बजाय ये बेंगलोर वालों का सोच रही है ये कभी निकले होंगे, क्योंकि उनकी ट्रेन बहुत लेट हो गई थी, पहुंचे वो तो ट्रेन लेट हो गई थी, तो उसको संकल्प चला। बाबा ने कहा देखो अभी योग पूरा हुआ ना, अभी तुम उनसे जाके पूछो तुम कभी निकले क्या किया। ये काम तुम पीछे भी कर सकते हैं, परंतु अभी ये क्यों सोच चलता है? क्योंकि बाबा की याद जो है ना वो बहुत थिरकनी है। तो इतने में क्या होती है, बुद्धि फट से खिसक जाती है। तो तुम बच्चों को योग का बहुत बहुत अटेंशन रखना है। तो बाबा ऐसे छोटे छोटे उदाहरण दे करके उसी समय पर बाबा जब नोट कराते थे तो ऐसा लगता था बाबा तो ठीक कहता। नहीं, कभी कभी हम लोग बाबा की मुरली में भी सुनते हैं कि इस बाबा को भी याद की बहुत मेहनत लगती है। अरे इसके तन में तो शिव बाबा है तो भी इसको मेहनत लगती है। तो बाबा को फिर ऐसा आता है कि मुझे अगर इतनी मेहनत करनी पड़ती है तो इन बच्चों को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। अब वास्तव में देखा जावे तो हमने तो कभी ऐसा भेद देखा ही नहीं, दोनों अलग है ऐसा कभी फील ही नहीं होता था। बाप दादा दोनों कंबाइंड ही हैं और बाबा को जैसा 24 घंटा शिव बाबा याद ही था। परंतु बच्चों में हिम्मत रहे और बच्चे ऐसा नहीं समझे कि हमारे को ही भूलता है बाबा, परंतु बच्चों को हल्का करने के लिए बाबा क्या करते थे, अपना उदाहरण दे करके बच्चों को हल्का कर देते थे। तो ये भी एक, नहीं तो वास्तव में देखा जाए आज अगर आप दुनिया में देखेंगे जो गुरु बन के बैठे हैं वो कभी भी अपनी बात नहीं बताते किसी को। कभी बताएंगे शिष्यों के आगे कि मैं भी भगवान को भूल जाता हूँ, तुम भूल गए, तो कभी भी नहीं बताएंगे वो तो हमेशा यही बताएंगे कि हम पहुँच गए और हम उससे मिल गए हैं, बाकी पुरुषार्थ जो करना है वो तुमको ही करना है। भले अंदर में उनके कुछ भी चलता रहे परंतु ऊपर से कभी भी ऐसा नहीं बताएंगे। पर हमारा बाबा इतना निरंकारी जो खुद का उदाहरण दे करके भी हम बच्चों को क्या करते थे,
पुरुषार्थ की तरफ बाबा हमेशा अटेंशन खिंचवाते थे। और बाबा का इतना सरल और मिलनसार स्वभाव था, जो बाबा छोटे बच्चों के साथ छोटे तो बूढ़ों के साथ बूढ़े, जवानों के साथ जवान हो जाते। तो मिलनसार स्वभाव होने के कारण सबको क्या अनुभव होता था कि ये मेरा बाबा है। कभी भी बाबा का ऑफिशियली रूप नहीं दिखाई पड़ता था। बाबा समझाते थे, भूल होती थी तो बाबा ठीक रीति से समझाते थे, परंतु फिर भी बाबा एक सेकंड में उस भूल को भूल जाते थे। जिसको भक्ति मार्ग में भी गायन करते ना भगवान का, भगवान क्षमा का सागर है। तो हमें कैसा मालूम पड़े भगवान क्षमा का सागर? वो माफ़ कर देता है। कोई भी कोई भूल करेगा तो उसको माफ़ कर देता है। तो ये साकार में से प्रैक्टिकल में देखा कि किसकी कितनी भी बड़ी भूल होने दो, परंतु बाबा को बताने के बाद बाबा उसको माफ़ कर देता था। माफ़ कर देता था माना मुख से बोलता नहीं था माफ़ है, परंतु दूसरे सेकंड ही बाबा जैसा कि उस बात को क्या करते थे, भूल जाते थे, क्षमाशील। तो ये बहुत बड़ा गुण है भगवान का, जो कभी भी किसी के अवगुण जो है वो चित्त पर नहीं धरता। आज भी देखो अव्यक्त बाप दादा हम बच्चों को हमेशा क्या कहते हैं कि बच्चे तुमको क्या करना है, तुमको निगेटिव को पॉजिटिव करना है। तो हम लोग समझते हैं निगेटिव को कैसा पॉजिटिव करेंगे, अवगुण को गुण में कैसा परिवर्तन करेंगे। हम देख रहे हैं इस व्यक्ति में ये अवगुण है, परंतु हम ऐसा कैसा समझे कि ये अवगुण नहीं है, ये गुण है, उसको कैसा पॉजिटिव नहीं करने का सोच चलता है इसके ऊपर। परंतु बाबा हर एक बच्चे की जो भी वीकनेस थी, उस वीकनेस को किस रीति से पॉजिटिव करते थे। एक बार ऐसा ही ग्रुप आया हुआ था बाबा के पास। तो एक माता थी, सत गुरुवार के दिन तो अभी भी बहुत करके मैं समझती हूँ रात के समय खीर नहीं बनाते, अभी बाबा आते तभी बनाते ना, दूध की खीर नहीं बनाते। तो उस समय भी हमेशा गुरुवार के दिन रात को खीर नहीं बनती थी। तो एक माता आई हुई थी बॉम्बे से बाबा से मिलने के लिए। तो उसने वो खीरनी देखी तो उसको बच्चा बहुत याद आया, अपना बच्चे को छोड़ के आई थी। तो दूसरे दिन क्या हुआ, सवेरे सवेरे बाबा के पास गई। बाबा ऐसा क्लास में से निकला तो ये भी सामने से मिली और रोने लगी बाबा को देख के। बाबा ने कहा बच्ची क्या हो गया, क्यों रो रही है? बोला बाबा मेरे को ना मेरा लड़का बहुत याद आया, मैंने रात को खीरनी भी नहीं खाई, खीरनी देख करके मेरे को बच्चा बहुत याद आया, मैं तो उसके बिगर नहीं रह सकती, मेरा बच्चा छोटा है, मेरे को जाने का है। तो बाबा ने उसकी तरफ देखा और हम लोग जो भी खड़े थे हम लोगों ने समझा देखो इसकी क्या बुद्धि है, सामने भगवान है और ये बच्चे को याद कर रही है। और बाबा घड़ी घड़ी समझाता रहता है नष्टो मुआ बनो, नष्टो मुआ बनो, और ये देखो ये क्या इसकी अवस्था है। तो बाबा ने उसकी तरफ देखा तो सचमुच वो बहुत मोह में बेचारी तड़फ रही थी। तो बाबा ने कहा अच्छा बच्चे जो पहली ट्रेन होवे ना उसमें इसको बिठा दो, भले जाओ बच्चे कोई हर्जा नहीं, जाओ जाओ बच्चे के पास जाओ। तो उसको तो प्रोग्राम दे दिया और उसके बाद जो भी खड़े थे वो चली गई। जो खड़े थे उनको बोला देखो ये बच्ची कितनी अच्छी है। हम लोगों ने समझा ये कैसी है, इसकी कितनी चरी खरी अवस्था है। और बाबा क्या कहता है वो जाने के बाद, ये बच्ची कितनी अच्छी है, देखो कितनी साफ दिल है। इसको अंदर में मोह आया तो इसने बताया बाबा को कि बाबा देखो मेरे को मोह ने सताया, परंतु अच्छे अच्छे बच्चे बाबा को अंदर ही लुचते रहेंगे, रोते रहेंगे, परंतु कभी बताएंगे नहीं। तो इसकी कितनी अच्छी अवस्था है। हाँ बाबा ये बोल देखो निगेटिव को कैसा पॉजिटिव कर। तो उसमें से भी बाबा ने गुण लेना सिखाया कि बाबा क्योंकि हमेशा क्या गायन है, सच्चे दिल पर साब राजी। तो बाबा को हमेशा सच्चाई अच्छी लगती है। तो जैसे निराकार को सच्चाई अच्छी लगती है वैसे साकार को भी हमेशा सच्चाई प्रिय है।
क्योंकि सच्चाई, सफाई यही सच्ची पवित्रता है। तो बाबा प्रैक्टिकल में बच्चों को कैसा तुम नेगेटिव को पॉजिटिव कर सकते हैं, ये बाबा कदम कदम पर बच्चों को हमेशा बताते थे। ऐसा नहीं किसी का अवगुण देखा, कभी भी मम्मा या बाबा के मुख से किसी का अवगुण वर्णन करते हुए हमने नहीं सुना। नहीं तो अभी किसी का कुछ अवगुण देखेंगे ना या कुछ बात सुनेंगे, तो जब तक दूसरे को नहीं सुनाएंगे तब तक शांति नहीं होगी। नहीं, इसको सुनाया, उसको सुनाया, ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो इससे क्या होता है, वातावरण खराब होता। परंतु मम्मा या बाबा दोनों के मुख से कभी भी किसी का अवगुण या कोई भी बात, फालतू बात कभी भी सुनने में नहीं आई। जो भी हुआ ओम शांति, उसके लिए कभी भी वर्णन नहीं, उसके लिए कभी भी चिंतन नहीं। सदैव शुभ चिंतक और शुभ चिंतन। तो शुभ चिंतक और शुभ चिंतन क्या है, ये प्रैक्टिकल में बाबा का स्वरूप देखा। उस समय कलकत्ते में पेपरों में बहुत आता था अपने लिए उल्टा सुल्टा, उनको मालूम नहीं था तो बहुत उल्टा सुल्टा देते थे। और बच्चे बोलते थे बाबा हम केस करें, बाबा हम केस करें इसके ऊपर। तो बाबा कहता था बाप कैसा क्या बच्चों के ऊपर केस करेंगे, बाप हूं ना मैं, तो बाप बच्चे के ऊपर केस करेगा नहीं। तुम उनको लिख करके भेजो। आप लोगों ने वो स्लोगन बाबा का सुना है, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो बने। और बाबा ने वो बच्चों के द्वारा लिखाया, उसको पेपर वाले को उसको लिखाया, वो हमेशा के लिए मित्र बन गए। और आज अगर हम समझते हैं ये हमारी निंदा करता है तो ये हमारा दुश्मन हो गया, परंतु बाबा ने क्या किया, उसको ये पक्का कराया कि तू ही हमारा सच्चा सच्चा मित्र है। तो प्रैक्टिकल में कैसा हम अपने दुश्मन को भी मित्र बना सकते हैं, ये प्रैक्टिकल में बाबा ने कर्म करके बताया। हमेशा कहा जाता है ना बाबा हम बच्चों को स्लोगन देता है, जैसे कर्म मैं करूँगा मेरे को देख करके और करेंगे। हम लोग बहुत बारी इस बात को भूल जाते हैं कि जैसा हम कर्म करेंगे हमको देख करके और करेंगे, परंतु बाबा के हर कर्मों में से ये फील होता था कि बाबा को ये ख्याल है कि बाबा के सामने इतने ढेर बच्चे हैं फॉलो करने वाले, इसीलिए बाबा बच्चों को नहीं देखता था, परंतु बाबा अपने कर्मों की तरफ फुल अटेंशन रखते थे, जिसके कारण बाबा को मुख से कभी भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हमेशा देखो कहा जाता है ज्ञानी का मतलब क्या है, जो सोचे वो ही बोले और वो ही करे, उसको कहेंगे सच्चा ज्ञानी। तो बाबा जो बोलते थे वो बाबा करके बताते थे, इसीलिए हम लोगों को बाबा को फॉलो करना अति इजी रहा। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में यही रात दिन का फर्क है, क्योंकि वहाँ जो कथा सुनाते हैं वो प्रैक्टिकल में नहीं करते। पहले देखो हम लोग रोज गीताएं पढ़ते थे, पर हमारे जीवन में क्यों नहीं धारण हुआ, क्योंकि सत्यता जो थी वो छुपी हुई थी। पर जिस समय सत्य बाबा ने आकर के ब्रह्मा के द्वारा हम बच्चों को ज्ञान सुनाया, और हम बच्चों ने जब वो महावाक्य डायरेक्ट सुने, शिव बाप के ब्रह्मा के मुख से जब भी वो महावाक्य सुने नहीं, परंतु प्रैक्टिकल में ब्रह्मा को फॉलो करते हुए देखा, तो वो देखने के बाद हमारे जीवन में भी हिम्मत आ गई, हमारे जीवन में भी वो धारणाएं हो गई। नहीं तो हम लोग थोड़े ही समझते थे कि काम या क्रोध महाशत्रु है, सिर्फ पढ़ लेते थे या सुन लेते थे। क्यों? क्योंकि सुनाने वाले जो है वो भी इसी रीति से सुनाते थे। सिर्फ सुनाने का काम है, हमारा करने का काम नहीं है। परंतु शिव बाबा ने जो ब्रह्मा के द्वारा सुनाया, ब्रह्मा ने तुरंत उसको फॉलो किया, ब्रह्मा बाप ने फॉलो किया, इसीलिए हम बच्चों ने भी क्या किया, फॉलो करना चालू कर दिया। और बाबा का बच्चों के साथ अति स्नेह, क्योंकि प्यार का सागर जब उसके तन में आया तो उसके संग का रंग पूरा लगा हुआ दिखाई पड़ता था। बाबा का एक एक बच्चे के साथ कितना स्नेह है,
ये तो आप लोग भी अव्यक्त बाप दादा जब आते हैं, बाबा के नयनों में, बाबा की दृष्टि से, बाबा की वाणी से आप सबको फील होता है कि बाबा का कितना बच्चों के साथ प्यार है और बाबा कितनी मेहनत करते एक एक बच्चे के ऊपर बैठ करके। बाबा कैसी प्यार भरी दृष्टि देता है जिसके कारण हम सारी दुनिया भूल गए। बाबा के प्यार के कारण ही तो सारी दुनिया भूले। तो बाबा एक एक बच्चे को बैठ करके दृष्टि देते थे। और बाबा खास अभी जैसा दादी हम देखते हैं ना, दादी कितना ध्यान रखती है, कौन सा ग्रुप आया, उसके लिए क्या बनाने का है, क्या करने का है। तो उसी प्रकार साकार बाबा भी एक एक बच्चे का ध्यान रखते थे। तभी तो थोड़े बेंगलोर वाले वगैरह आना चालू हुए थे। तो बाबा बोलेगा बच्चे इनके लिए चावल बनाओ, फिर अच्छा चावल तो बनाए उन लोगों के लिए, फिर जाके देखेगा, बैठेगे ना खाने के लिए, कैसा खा रहे देखेगा बाबा। हमको याद है एक बार ऐसा ही बाबा आकर के देख रहे थे, बच्चे ऐसा बेंगलोर वाले खा रहे थे बैठकर। इनको तो हाथ से गोले बना बना के मुंह में डालने की आदत है ना, तो यहाँ इनको बेचारों को किसने चम्मच दे दिया, तो चम्मच उठा के ऐसा डाले, चम्मच तो ऐसी डाली जाती, तो ऐसा डाले तो चावल गिरे। तो बाबा आके खड़ा हो गया, बड़ा प्रेम से देख रहा था एक एक। बाबा ने कहा बच्चे ये क्या करते हो, छोड़ो छोड़ो चम्मच छोड़ो, हाथ से खाओ, तुम लोग कैसे गोले बनाते, हाथ से खाओ हाथ से खाओ। तो इतना मतलब बाबा का ध्यान रहता था बच्चों के ऊपर कि बच्चों को कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इतना प्यार बाबा का बच्चों के ऊपर रहता था। उसी प्रकार बाबा ये समझते थे कि ये बच्चे इतने समय के बाद बाबा से मिले हैं, और जो भी आते थे, हम भी आते थे, तो ऐसा लगता था अभी छोड़ के कैसे जाएंगे। तो ऐसी इच्छा होती थी बाबा को बोले कि बाबा हम अभी नहीं जाएंगे, इधर ही रहेंगे, सेंटर पर जाएंगे नहीं, इधर रहेंगे। तो बाबा तो हमारे वाइब्रेशंस जो भी संकल्प चलते थे वो बाबा तक पहुंचते थे ना। तो जब ये बाबा से मिलते थे तो मिलने के बाद बाबा देखता था इनके क्या संकल्प चल रहे क्या नहीं है। तो बाबा देखने के बाद पूछता था बच्चे कभी जाने वाले हैं। तो हमको बहुत आता था, मैं बोला अभी तो आए हैं और अभी जाने का भी पूछना चालू कर दिया। पर बाबा जैसा पहले से ही हम बच्चों को क्या करता था, उपराम करता था कि भले साथ में आए, अरे तुम तो बादल है ना, बादल आए, बादल भर करके गए, जा कर के उन्होंने बरसात बरसाई, फिर वापस आ जाने, क्योंकि नहीं तो खेतियों को हरा भरा कौन करेंगे, आत्माओं को संदेश देने का काम कौन करेंगे, तुम बच्चों को ही करना है। तो बाबा पहले से ही ऐसा चलते थे, जो हिम्मत ही नहीं होती थी बाबा को बोलने की कि बाबा हम नहीं जाएंगे या यहाँ ही ठहर जाएंगे, बोलने की हिम्मत ही नहीं होती थी। बाबा तो बहुत हंसी हंसी में कहते थे, कभी बोलेगे ना बाबा हम इधर ही रहेंगे, बाबा कहते थे इधर कौन रहेंगे, तुमको मालूम है श्री कृष्ण का गौशाला गाई गई है ना, परंतु यहाँ गौशाला में कौन सी गायें रहती है तुमको पता है? जो गाय दूध नहीं देवे उसको रखते हैं, पांजरापोड़ बोलते हैं ना उसको, तो उसको रखते हैं। तो जो ज्ञान का दूध नहीं दे सकेंगे उनको बाबा यहाँ रखेगा, तुम लोगों को काय को यहाँ रखेगा। अभी कौन रहेगा ऐसा, किसी की इच्छा समझेंगे चलो भागो। तो बाबा ऐसी युक्ति करा करके बच्चों को मतलब ऐसा दिल होवे कि नहीं हम यहाँ से जा करके बाबा का ज्ञान औरों को देवे और औरों को जा करके सुजाग करे, ये हमारा काम। तो इस रीति से बाबा जैसा अति प्यार होते हुए भी नष्टो मोहा की स्थिति रहे, साकार में भी बच्चे नहीं फंसे। इसीलिए जब ये पार्टी लेके आते थे ना, अभी भी बहुत आकर के दादी को बोलेगे फ़ोटो निकाल, दादी बोलेगी ज़रूरत नहीं, परंतु फिर भी समझते हैं फ़ोटो निकाले फ़ोटो निकाले। तो वैसा हम लोग भी ले आते थे पार्टी, हम कहते थे बाबा फ़ोटो निकाले, इनकी इच्छा है, इच्छा हमारी खुद की भी होती थी, पर अभी अपनी इच्छा है तो नहीं बोल सकते ना, ये भाई बहनों की इच्छा है फ़ोटो निकालने की। बाबा के भगत है भगत, फ़ोटो निकालने की क्या ज़रूरत है, बच्चे फ़ोटो किसका निकलेगा, बाबा का तो निकलेगा नहीं, शिव बाबा का, और इसका फ़ोटो रख करके तुम क्या करेंगे, क्योंकि तुम्हें इसको तो याद नहीं करने का है। बहुत मुश्किल बाबा फ़ोटो निकालने देते थे, फ़ोटो ही नहीं निकालते, ज़रूरत ही नहीं है फ़ोटो निकालने, क्या ज़रूरत।
बाबा बम्बई में आते थे, तभी बाबा को लेने जब स्टेशन पर जाते थे, बाबा कहते थे इतने लोगों को आने की क्या आवश्यकता है, क्यों आते हो इतने, अरे कोई एक या दो आओ, ज़्यादा आने की क्या जरूरत, अभी बच्चे कैसे नहीं आएंगे, बाप आएगा। परंतु बाबा इतना सिंपल, बाबा की लाइफ, बाबा समझता था बच्चे ये शो करने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ कोई गुरु थोड़ा, यहाँ तो बाप हूँ ना, मैं तो घर में ही आने वाला हूँ ना, सबको इतनी तकलीफ करने की क्या ज़रूरत है, तुम वहाँ बैठो, मैं आ जाऊँगा मिलने के लिए। परंतु सब बच्चे भाग भाग के आते थे, फिर पहुँचाने को भी आते थे, और बाबा समझता था नहीं, बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो जैसा घर में बाप बैठ करके कोई बाबा को नमस्ते करे, बाबा कहता था ये घड़ी घड़ी नमस्ते क्यों करते, सारा दिन अगर बाप को घर में बच्चे नमस्ते नमस्ते करते रहे, बाप काम कभी करेगा नहीं। घर में तो घूमते रहता है, बाप भी घूमता रहता है, बच्चे भी घूमते रहते हैं, और जब भी मिले तभी बोले नमस्ते, तो बाप तो मूंझ जावे, बच्चे भी सारा समय काम छोड़ देवे और नमस्ते ही करते रहे। तो इसीलिए कहने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चे, आवश्यकता नहीं है, एकदम सिंपल, माना बहुत सिंपल, ऐसा लगे ही नहीं कितनी बड़ी अथॉरिटी है। जैसा देखो शिव बाप बड़े थे, बड़ी अथॉरिटी है, वैसा ब्रह्मा भी कोई कम थोड़ा ही, वो भी इस साकारी सृष्टि का पिता है ना, वो निराकारी आत्माओं का पिता है, तो वो साकारी सृष्टि का पिता है, तो वो भी बड़े थे, बड़ी अथॉरिटी है। परंतु इतनी बड़ी अथॉरिटी होते हुए भी बाबा कितना निर्माण और कितना सिंपल वो प्रैक्टिकल में देखते थे। तभी तो बाबा कहते हैं देखो शिव बाबा ने इसमें प्रवेश किया तो इसने तो अपनी ड्रेस भी बदली नहीं किया, बच्चे जैसा का वैसा ही रहा, कितना सिंपल रहा, और कितना सिंपल रीति से बाबा ने अपनी जीवन जो है, जीवन रूपी यात्रा हम बच्चों को बताई करके। इसीलिए बाबा कभी, बाबा जब भी थे साकार में तभी नए मकान तो बने थे ना, थोड़े तो ये ट्रेनिंग क्लास वगैरह ये सब बने थे, तो भी बाबा कभी बाबा को कहते थे बाबा आप नए मकान में रहो, नहीं नहीं मेरे को कोई ज़रूरत नहीं, ये तो बच्चों के लिए बना है। अरे शिव बाबा ही पुराने मकान में आता है, शिव बाबा पुराने तन में आता है ना, पुराने मकान में आता है, फिर इसको नया मकान क्या करने का है। हम तभी आए थे, तभी चीन और इसकी लड़ाई लगी हुई थी यहाँ, तो सब तरफ ब्लैकआउट था, टोटल सब तरफ ब्लैकआउट होता। तो बाबा जब ये रात्रि क्लास पूरा करके बाहर निकलते थे ना तो बच्चे क्या करते थे, अंधेरा बहुत अंधेरा होवे सारा, इतना पहाड़ी के ऊपर, ऐसी बैटरी चला ये करेंगे खोलेंगे, समझेंगे बाबा को दिखाई, बाबा बच्चे बंद करो, अरे उनको ऐसा लगेगा कोई बड़ा आदमी जाता है, बम बिम गिरा डालेंगे, बंद करो बंद करो तो बाबा मतलब बच्चों को जैसे छोटे बच्चों को सिखाते हैं ना वैसा, अब ये बैटरी का वहाँ कहाँ रोशनी जाएगी, पर बाबा ऐसा बच्चों को पक्का करा, नहीं नहीं बच्चे लाइट नहीं जलाना, लाइट जलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट ने मना किया है ना, तो वो काम नहीं करने का है, जो कायदा होवे उस अनुसार ही चलने का है। तो बाबा हमेशा कायदों के ऊपर, जैसा ईश्वरीय कायदों के ऊपर चलते हैं, वैसा ही जिस दुनिया में रहते हैं उनके कायदों की तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये सिखाने के लिए बड़े रमणीक रूप में बच्चों को क्या करते थे, उदाहरण दे करके और प्रैक्टिकल में सिखाते थे। तो ऐसा बाबा का एक ऐसा आदर्श जीवन जो किताबों में नहीं लिख सकते या वर्णन नहीं कर सकते, परंतु बाबा का हर कर्म हर संकल्प ही क्या एक औरों को फॉलो करने के लिए एकदम इजी बाबा ने करके बताया प्रैक्टिकल। और बाबा को पुरानी दुनिया से कितना वैराग था। एक बार ऐसा ही बाबा जब लास्ट में आए वहाँ बॉम्बे में, तो अपने पास से बहुत दूर दूर से आते थे बाबा के बच्चे, कांदीवली और बोरीवली उधर से क्लास करने के लिए आते थे। बाबा ने कहा क्या ज़रूरत है, इतना दूर से क्यों आते हैं बच्चे, कितना टाइम लगता है। बाबा 2 घंटे लगते। 2 घंटा दूर से, अरे तुम नहीं आना, बच्चों को कहे तुम आना नहीं, वहाँ से इतना दूर से नहीं आना। तो बाबा आप यहाँ हैं, हम तो जरूर आएंगे। नहीं नहीं इतना दूर, मैं बच्ची को तुरंत मुरली पूरी होगी एक को भेजेगी, आपको आके मुरली सुनाएगी।
अभी वो कैसा मानेंगे, इतना बाबा आया हुआ होवे सामने और वहाँ बैठ के इनडायरेक्ट मुरली सुनना तो कोई नहीं मानेगा, सभी भाग भाग के आते थे। फिर एक बारी बाबा को बोला, बाबा आप चलो, आपको बताते हैं वो स्थान। तो ले गए, लेके गए तो गाड़ी में बाबा बैठा, ऐसा ही करके बैठा। तो बोला, बाबा देखो ये इधर ये मरीन ड्राइव है, इधर समुद्र है, इधर ये। तो बाबा को किसी में भी इंटरेस्ट नहीं, कुछ भी नहीं देखे। बाबा ने कहा क्या देखने का, ये सारी बंदरों की दुनिया है, जिधर देखो बंदर ही बंदर है, क्या देखेगा बाबा। तो एक प्रैक्टिकल में बाबा कहता है ना, ये असार संसार है, इसमें कोई सार नहीं। तो बाबा की एक्टिविटीज पर से प्रैक्टिकल में ऐसा लगता था जैसा बाबा को ये कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। बाबा तो अपनी मस्ती में, बाबा को अपना जो यह भविष्य वो कितना क्लियर था बाबा को। हम तो जब लास्ट में बाबा अव्यक्त होने वाले थे, उसके 1 या 2 मास पहले आए थे पार्टी लेकर के, तभी हमने देखा बाबा के नेत्र एकदम बदली हो गए थे और ऐसा दिखाई पड़ता था जैसा ये ब्रह्मा के नेत्र नहीं है, ये श्री कृष्ण के नेत्र। हम जब वापस गए सेंटर पर, तभी हमने बताया भी क्लास में, हमने कहा ईश्वरी तो हम गए, हमको ऐसा लगा ये ब्रह्मा नहीं है। वो तो मालूम भी नहीं था कि ये कोई अव्यक्त होने वाला है या कुछ, मतलब इतना बाबा को भविष्य क्लियर हो गया था, जैसा बाबा के नयनों में वो एकदम भविष्य रूप दिखाई पड़ता था। और जैसे श्री कृष्ण के नेत्र होते हैं ना, वैसी फीलिंग आती थी देखने से। और बाबा को ऐसा, एक बारी तो बाबा ऐसा मुरली सुनाते सुनाते तख्त के ऊपर ही उधर लेट गया। बोला, अरे बच्चे, बाबा को कितना नशा है, बस ये शरीर छोड़ूंगा और मैं विष्णु कृष्ण बन जाऊंगा। तो कृष्ण जैसी पोज करके लेट गए। इतना क्लियर था बाबा को। हम लोगों को बाबा घड़ी घड़ी कहता है, बच्चे तुम्हारे एक आँख में मुक्ति और दूसरे आँख में जीवन मुक्ति दिखाई पड़नी चाहिए औरों को। तो बाबा के इसमें से बेहद का वैराग भी दिखाई पड़ता था और उसके साथ साथ जो भविष्य पद है नई दुनिया का, ऊंचे ते ऊंचा, उसकी भी बाबा में से फीलिंग आती थी। क्योंकि बाबा हम बच्चों को राज योग सिखाता है, तो योग में से बेहद का वैराग और भविष्य में जो राजाई मिलने वाली है उसका भी उतना ही नशा बाबा के पास था, जिसके कारण बाबा को देख के हमें भी नशा चढ़ता था कि वाह, हम भी बाबा के साथ साथ बाबा के घराने में आने वाले। तो इतना बाबा कहता था, देखो बच्चे, इस बाबा कितनी मेहनत करता था, इतना बूढ़ा बाबा वो भी कितनी मेहनत करता है, इसको इतनी खुशी है इतने बूढ़े बाबा को, तुमको तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तो प्रैक्टिकल में जैसे छोटे बच्चे, बाबा एक्शन करके बताता था, छोटे बच्चे खगियां मारते हैं ना खुशी से, तो वैसा उसी प्रकार खुशी से हमेशा तुम बच्चों को खगियां मारनी चाहिए। इतनी खुशी, इतना नशा, और इतना नशा और इतनी खुशी होते हुए भी फिर इतना ही निर्माण। प्रैक्टिकल में बाबा के जीवन का ये जो बैलेंस है, इस बैलेंस ने क्या किया, औरों को भी बैलेंस करना सिखा दिया। ऐसा नहीं नशा चढ़ा तो नशा नहीं, तो ऐसा होता है ना, कभी कभी कोई अनुभव बताते हैं, हम मधुबन में गए ना, हमको बहुत नशा चढ़ा और फिर उसके बाद नशा उतर गए। बाबा हंसता था, बाबा कहता था, अरे बाबा मुरली सुनाता है ना, बच्चों का 108 डिग्री पारा चढ़ जाता है और उसके बाद गेट के बाहर गए तो सोडा वाटर हो जाता। तो ऐसा नशा नहीं, एक रस स्थिति, कुछ भी होने दो, कितने भी तूफान आने दो, परंतु बाबा का चेहरा बदली हुआ कभी भी दिखाई नहीं पड़ा। सदैव एक रस, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं ना, ऐसा ही बाबा का चेहरा। देखेंगे तो ऐसा लगेगा बस प्रसन्न चित्त। ऐसा क्यों हुआ? कभी भी नहीं। जो भी हुआ वो अच्छा हुआ। तो फॉलो फादर करने के लिए देखो, बाबा को वास्तव में देखा जावे तो आंतरिक बाबा को कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी, क्योंकि बाबा के आगे तो कोई नहीं था। हम लोगों के सामने तो बाबा हैं, हम लोगों के सामने दादियाँ भी है, बाबा के सामने कौन था?
तो बाबा को ही बनना पड़ा, परंतु बाबा मेहनत करके अपने ऊपर बाबा ने ऐसा बन के बताया उदाहरण मूर्त। तो हम बच्चों को जैसा संगम युग जो है ये ईश्वरीय पालना का युग है, और कभी भी ऐसी ईश्वरीय पालना मिलने वाली नहीं है। और किसी युग में मिलेगी? ईश्वर बाप आएगा ही नहीं तो पालना कहाँ से मिलेगी? तो जैसा ईश्वरीय पालना ये सिवाय संगम युग के कभी नहीं मिलती है, उसी प्रकार ईश्वरीय पालना का जो रिटर्न है वो संगम के बिगर और कभी भी नहीं कर सकते। तो उस पालना का हमको अभी रिटर्न करना है, और इस ईश्वरीय पालना का रिटर्न है बाप समान बनना। वो तभी हम कहेंगे कि हमने ईश्वरीय पालना का रिटर्न किया। तो जैसा हमारा परम सौभाग्य है, हम आत्माएं इस संगम युग पर ब्राह्मण आत्माएं ईश्वरीय पालना लेती है, और हम जब ईश्वरीय पालना का रिटर्न करेंगे, बाप समान बन करके बताएंगे। बाबा कहता है ना, अभी तो बाप ही क्या कर रहा है, फादर शोज सन कर रहा है, परंतु अभी तुम बच्चों को क्या करना है, सन शोज फादर करना है। बाप को प्रत्यक्ष करना ये हम बच्चों का ही काम है। वो प्रैक्टिकल में अपने कर्मों के द्वारा हमें क्या करना है, फॉलो फादर करके बताना है। ओम शांति। पर सेवा डगर पर, प्रेम के पथ पर सेवा डगर पर चलना सिखाते बाबा। तारों सा हंसना, फूलों सा खिलना, तारों सा हंसना, फूलों सा खिलना, जीना सिखाते बाबा। खुशहाल रहो, जो जग निहाल हो जाए, और चाल फरिश्तों जैसी हो, जो काल भी शीश नवाए। हर हाल में यूं खुशहाल रहो, जो जग निहाल हो जाए, और चाल फरिश्तों जैसी हो, जो काल भी शीश नवाए। हंसते हंसते हर मन का गम, हंसते हंसते हर मन का गम पीना सिखाते बाबा। तारों सा हंसना, फूलों सा खिलना, तारों सा हंसना, फूलों सा खिलना, जीना सिखाते बाबा। मोती गुणों के चुन चुन के जीवन का मुक्ताहार भरे, हम प्यार करें सत्कार करें, मिलजुल के रहे व्यवहार करें। मोती गुणों के चुन चुन के जीवन का मुक्ताहार भरे, हम प्यार करें सत्कार करें, मिलजुल
झनकार करे हर सुर में बजाना, झन